वेलकम। जो विद्यार्थी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटेट पास है वो अभ्यर्थी इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें। आज पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक सूचना जारी की गई है और इस सूचना में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अब सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो 2022 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया है उसमें सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी भाग ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। देखिए, इस नोटिस के पैराग्राफ में कहा गया है कि 27 दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद ने एक नोटिस जारी किया था और इस नोटिस में उन्होंने यह कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 22 दिसंबर 2022 में एक ऑर्डर पारित हुआ था और इस ऑर्डर में यह कहा गया था कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्थान दिया जाए। उसी कोर्ट के ऑर्डर का आदेश को पालन करने के लिए प्राथमिक शिक्षा परिषद जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करा रही है और डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो तिथि है 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, सुबह 10:30 बजे से लेकर संध्या 5:30 बजे तक। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि शनिवार और रविवार को छोड़कर यह एप्लीकेशन कहाँ पर जमा होगा या डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर जमा होगा, तो प्राथमिक शिक्षा परिषद का जो ऑफिस है अर्थात आचार्य प्रफुल्ल चंद्र भवन DK 7/1 सॉल्ट लेक सेक्टर 2 कोलकाता 91 यहाँ पर जमा होगा। जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास हैं वो निम्नलिखित दस्तावेजों को संग्रहित करेंगे और वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स बनाया गया है और उस ड्रॉप बॉक्स में जमा कर देंगे। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है उसको देख लेते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022, एक आवेदन पत्र होगा जो कि यह दर्शाएगा कि वो 2022 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं। हो सके आपको एक लिखित आवेदन करना पड़े या हो सके बोर्ड आपको कोई लेटर दे। अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से एक एप्लीकेशन करके जाइए कि आप लोग 2022 के प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं। दूसरा, एडमिट कार्ड ऑफ सीटेट, अर्थात आप जब सीटेट पास किए थे तो उस समय एक एडमिट कार्ड मिला होगा, उस एडमिट कार्ड को आपको ले जाना होगा। डॉक्यूमेंट ऑफ सीटेट क्वालिफिकेशन अर्थात सीटेट जो पास किए हैं उसके लिए एक दस्तावेज जो यह प्रमाण करे कि आप सीटेट क्वालिफाई हैं। चौथा, एडमिट कार्ड ऑफ माध्यमिक परीक्षा सर्टिफिकेट देयर ऑफ एज प्रूफ ऑफ एज, माने एज ऑफ प्रूफ के लिए आप या तो एडमिट कार्ड ले जाइए या तो सर्टिफिकेट ले जाइए। फिफ्थ, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेशन, B.Ed स्पेशल एजुकेशन, B.Ed BPEd और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अर्थात अगर आपका DLED है तो DLED का सर्टिफिकेट ले जाइए, B.Ed है तो B.Ed का, BPEd है तो BPEd का, ये सारे सर्टिफिकेट आपको ले जाने होंगे। सिक्स्थ, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC OBC-B जो कि एक तो कम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा हो और एक वोटर ID या आधार कार्ड आपको ले जाना है। ये सातों डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है और वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा परिषद के द्वारा एक ड्रॉप बॉक्स बनाया गया है और उस ड्रॉप बॉक्स में आपको डाल देना है। अब नीचे के पैराग्राफ को बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस एक्सरसाइज इज नेसेसिएटेड टू एनेबल द बोर्ड टू इनिशिएट द ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटेंडिंग सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यह काम इसलिए किया जा रहा है ताकि सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल किया जा सके। द मॉडलिटीज ऑफ सच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली, अर्थात आप जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद या तत्पश्चात एक ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा
और उस ऑनलाइन पोर्टल में हो सके फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़े। By the board intending candidates who do not submit the aforesaid documents within the timeline indicate above will be unable to register themselves in the online portal which will be opened subsequently। इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आप नहीं जमा कर पाते हैं तो याद रखिएगा आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पाइएगा। जब बोर्ड अपना ऑनलाइन साइट खोलेगा तो उस समय आप फिर अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाइएगा। इसलिए ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स जाकर बोर्ड ऑफिस में अवश्य जमा करा दें। नीचे के फिर पैराग्राफ को देखते हैं। एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट सच पार्टिसिपेशंस विल नॉट क्रिएट एनी इक्विटी इन फेवर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स एंड वेदर दे विल बी considered for being recommended and subsequent appointment will abide by the final result of WPA 24618/2022। जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आप लोग भाग ले सकते हैं, अर्थात सीटेट पास कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, आप लोगों को रिकमेंडेड भी किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन आना अभी बाकी है। अर्थात फाइनल डिसीजन में जो भी होगा उस डिसीजन को मानने के लिए बोर्ड भी बाध्य होगा और कैंडिडेट भी बाध्य होंगे।